नमस्कार, देश की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। देश की आवाज की शुरुआत आज बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज का जो मुद्दा रहेगा वो आप जान लीजिए। सिरसा से बड़ी खबर आपको बता दें, नगर परिषद कार्यालय में भेड़ें लेकर पहुंचे बीजेपी के जिला अध्यक्ष आदित्य देवीलाल। तो आदित्य देवीलाल भेड़ें लेकर नगर परिषद के दफ्तर पहुंचे और वाकई हैरान करने वाला मामला है अपने आप में कि उनकी ओर से अधिकारियों पर आरोप लगाए गए हैं। और हैरान करने वाला इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी आप जानते हैं सरकार में है, उसके बावजूद पार्टी के जिला अध्यक्ष का ये कहना है कि अधिकारी बात नहीं सुन रहे, अधिकारी कहा नहीं मान रहे, अधिकारी काम नहीं कर रहे। ये तस्वीर आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर सिरसा से तस्वीर आप देख रहे हैं। भेंट लेकर पहुंचे थे आदित्य देवीलाल और नगर परिषद के दफ्तर के सामने की तस्वीरें हैं। अब आदित्य देवीलाल का ये कहना है कि या तो जो आम जनता के वो भेड़ के, हम लोग भेड़ के कि हमारी बात आप नहीं सुनोगे, या फिर बात नहीं सुनने, काम नहीं करना के तो आप भेड़ चराइए, ये कुर्सी छोड़ दीजिए। तो सिरसा की ये तस्वीरें बीजेपी के जिला अध्यक्ष आदित्य देवीलाल को आप देख रहे हैं। नगर परिषद के कार्यालय पहुंचे भेड़ लेकर कि या तो जनता की भेड़ के या फिर अधिकारी भेड़ चराएं, क्योंकि काम नहीं कर रहे हैं। और अगर ये भी उनकी ओर से कहा गया कि मेरा काम नहीं कर रहे, तो ये भी आप मानकर चलिए कि जनता की बात बिल्कुल नहीं सुनते होंगे। सरकार ने एक नया कानून फैमिली आईडी का लगाया। उसके तहत जब मैं अपना प्लॉट रजिस्टर कराने के लिए गया तो कई लोगों को ये कहा जाता है उसी कॉलोनी में कि ये अनऑथराइज है, और कभी कह देते हैं अथराइज है। मेरे नाम से आईडी लगाई तो मेरी आईडी पास होगी, और उसी कॉलोनी में किसी सज्जन ने हमसे प्लॉट लिया, अगर उसने लगाई तो उसको ये कहा जाता है ये अनऑथराइज इलीगल है। उसी कॉलोनी में मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट, जब खुद की आईडी लगाई तो सारे डॉक्यूमेंट मैंने दर्ज किए, कॉलोनी का नक्शा दिया, हर पेपर जो सरकारी पेपर था हमने वो देने का काम किया। और जब हमने सारी चीज़ें दे दी तो इट्स मीन्स कि इनके पास उस कॉलोनी का रिकॉर्ड आ गया। उसके बाद कोई उपभोक्ता जब अपनी फाइल लगाता है तो उसको ये कह दिया जाता है कि ये अनऑथराइज है। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस सिरसा नगर पालिका परिषद में चल रहा है, और ना कि सिरसा में, मैं आपको बता रहा हूँ, ना कि सिरसा में, ये हर पालिका में नेक्सस है। और मैं ये चेताना चाहता हूँ कि आप लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हो। ये जो यहाँ लोकल अफसर बैठे हैं लोग, ये जब एक चीज़ को रजिस्टर करते हैं तो क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि पूरी कॉलोनी का जब मैप सबमिशन होता है तो उस पूरे के पूरे मैप को चढ़ाने का काम इनका है कि मेरा काम है? ये इन लोगों के, ये बेईमान लोग हैं, और इन लोगों को चेताने के लिए आज मैं खुद आया हूँ कि जब एक ऐसे व्यक्ति के साथ हो रहा है तो ये आम जनता का ये क्या भला करते होंगे। आदित्य देवीलाल को आपने सुना, उनकी शिकायतें हैं अधिकारियों से। आज के सवाल क्या कुछ होंगे देश की आवाज में, नजर डालते हैं। क्या सरकारी दफ्तर में समस्याएं नहीं सुनी जाती? हरियाणा की हम बात करेंगे। हरियाणा में क्या स्थिति है सरकारी कार्यालयों में, यह बताइएगा। क्या रजिस्ट्री करवाते वक्त लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है? क्या आपको भी समस्या झेलनी पड़ी है या झेलनी पड़ती है, ये भी आप बताइएगा। और क्या, या फिर हम देखिए दूसरा पहलू भी लेकर चलेंगे, क्या अधिकारियों को बदनाम करने की कोशिश है? हो सकता है कि अधिकारी बेहतर काम कर रहे हो, दूसरा पक्ष ये है। क्या पहले से बेहतर हालात हुए हैं? सरकार का प्रयास तो बहुत है कि पारदर्शी सिस्टम किया जाए और अधिकारी जनता की सुने। उसके लिए पिछले दिनों एक पहल भी की गई कि जो कामकाज या विकास है उनका एक समय सीमा उनकी निर्धारित की जाए और उसके अंदर की उनको काम करना होगा। रणवीर मान पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं पानीपत से। मान साहब, बहुत स्वागत है। आज के मुद्दे पर क्या कहेंगे? नमस्कार जी। जी नमस्कार। आज आपने सबसे अच्छा सवाल किया अब तक। मैं बताना चाहता हूँ, हेलो जी जी बताइए। मैं बताना चाहता हूँ अधिकारी गलत नहीं है बहन जी। जी, अधिकारी सवेरे समय से ऑफिस आते हैं, काम करते हैं। अगर गलत है तो छोटे कर्मचारी हैं जी। और जिस डिपार्टमेंट की आप बात कर रहे हो ना, नगर निगम, इसके मंत्री सबसे ईमानदार मंत्री है अनिल विज जी। उनसे ये डिपार्टमेंट क्यों नहीं सुधरता? अगर मेडल दिया जाए ना, स्वर्ण पदक दिया जाए भ्रष्टाचार के अंदर, तो नगर निगमों में जितना भ्रष्टाचार हरियाणा में है शायद ही किसी जी। मैं आपको बात बताऊं, बिल्कुल। देखिए, अनिल विज लगातार औचक निरीक्षण भी करते हैं। पिछले दिनों उनकी ओर से गुरुग्राम में एक
एससी को निलंबित भी किया गया था, उसके बाद मामला गरमाया भी। बहुत प्रयास तो किए जाते हैं सरकार की ओर से, लेकिन क्या ये प्रयास कामयाब नहीं हो रहे, सवाल ये भी है। बहुत शुक्रिया अमान साहब, आपने अपनी बात रखी है और देश की आवाज में आप जुड़े। आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरें तक शाम 4 बजे आपसे जुड़े मुद्दे को उठाता है, उस पर बातचीत हम करते हैं। आज ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा मुद्दा है। पहले दर्शक हमारे साथ जुड़े रणबीर मान, उनका कहना है कि सरकार तो प्रयास कर रही है, मंत्री भी प्रयास कर रही है, लेकिन नगर परिषद में, नगर निगम में स्थिति वाकई बहुत खराब है। आपका क्या मानना है? क्या आपके आसपास, आपके शहर में काम हो जाते हैं या फिर आपको भी परेशानी झेलनी पड़ती है? फतेहाबाद से धर्मपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मपाल जी, स्वागत है देश की आवाज में। क्या कहेंगे आज के मुद्दे पर? नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, मैं धर्मपाल शेरगिल हरियाणा से फिरोजाबाद जिला से बोल रहा हूँ जी। देखिए, सरकारी दफ्तरों में सभी अधिकारी एक जैसे तो नहीं होते, बिल्कुल, लेकिन फिर भी जो हमारे सरकारी दफ्तर है उनके अंदर जो जितने भी अधिकारी होते हैं सिर्फ सरकार के मुखबरों की सुनाई करते हैं, आम जनता की नहीं। भारत की आम जनता की सुनाई बिल्कुल नहीं होती। यहाँ तो बीजेपी जिला अध्यक्ष की भी सुनवाई नहीं हुई। धर्मपाल जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। कल्पना हमारी नियमित दर्शक जम्मू से जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या कहेंगे आज के मुद्दे पर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपना भविष्य सुरक्षित, आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए ये लोग रिश्वत लेते हैं, लेकिन बहुत अफसोस की बात है, जो लोग रिश्वत देते हैं वो भी जिम्मेदार हैं और जो लेते हैं वो भी जिम्मेदार हैं जी। ये भ्रष्टाचार जो है ये एक सामाजिक कोड है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है। मुझे लग रहा है कि जो भी मंत्रालय है जिसके तहत ये दफ्तर आते हैं उनको एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को सतर्क करना चाहिए। अगर कोई भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया है उस पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, उसका प्रमोशन रोकना चाहिए और उस पर जितनी अगर टर्मिनेशन भी हो सके तो वो भी दे देना चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई की जरूरत है अगर कोई रिश्वत लेता है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। उमा जुड़ गई है शिमला से। उमा जी, आपकी क्या राय है, बताइए। उमा कार्यक्रम में जुड़ चुकी है, आप क्या कहेंगी? हाँ जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए बोला है तो ये सही बात है। हमारे हिमाचल प्रदेश में भी जी मैं अपने हिमाचल प्रदेश की बात बतला रही हूँ। मैं शिमला वन में रहती हूँ, तो मेरे कॉर्पोरेशन में, मैं कॉर्पोरेशन एरिया में हूँ मैं, तो मेरा शिमला वन में है मेरा घर, लेकिन हमारी जो यहाँ की परिस्थिति है वो बहुत ही बद से बदतर है। जो नाली है वो ढंग से नहीं बनाई गई, सड़कें ढंग की नहीं है। शिमला वन में रहते हुए भी हम लोग ऐसे लगता है जैसे हम किसी नरक में रह रहे होंगे या किसी मतलब बहुत ही दूर दराज इलाके में रह रहे होंगे, बैकवर्ड इलाके में। ये सब हर जगह ये हाल है। इन लोगों को बहुत शुक्रिया उमा जी, आपने अपनी बात कही। और अब हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ गए हैं रामपाल जींद से। स्वागत है आपका देश की आवाज में। क्या कहेंगे आज के इस मुद्दे को लेकर आप? चलिए, संपर्क आपसे टूटा कि एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा कार्यक्रम में जुड़ने का। कार्यक्रम देखते रहिए। टीवी की आवाज को आप कम कर लें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जैसे ही आप कार्यक्रम में जुड़े टीवी की आवाज को कम करें। प्रेम चेन्नई से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम, क्या कहना है आपका? नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले से हालत सुधरी की जो बात कह रही हैं आप देखिए, सरकार में जो मंत्री है या सरकार में जो बड़े ओहदे पे हैं उनको भेड़ लेके जाना पड़ा उनके दफ्तर में करने के लिए। आप सोचिए, जिस अधिकारी को अगर वो बोलते हैं कि आप जाके भेड़ चराइए, काम छोड़ दीजिए, ये क्या उचित वर्ड है? ये तो अच्छे वर्ड नहीं है। नीचे वाले अधिकारी जो क्या है उनकी गुलामी तो नहीं कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। आप जाके बोल देंगे किसी को भेड़ चराइए, आप कुर्सी छोड़ दीजिए, ये तो उचित नहीं है। आज जो किसान बैठे हैं धरने पर 10 महीने से, अगर केंद्र की सरकार नहीं सुन रही है तो जाके बोल दे उनको कि आप कुर्सी छोड़ दीजिए और खेती करने लग जाइए। ये तो उचित नहीं है ना। ये बीजेपी वाले जो कर रहे हैं, ये कहते हैं कि सरकार बेहतर कर रही है। सरकार क्या चीज में बेहतर कर रही है? नीचे वाले अधिकारी क्या करेंगे? नीचे वाले अधिकारी को इनका इंस्ट्रक्शन रहता है कि इनको पिलाइए, आप इनको इधर से उधर करवाइए और हमको यहाँ से धन इकट्ठा करके दीजिए आप। तो ये जब धन मांगेंगे, आप धन कहाँ से देंगे? उसको रजिस्ट्री करा दे।
कहाँ से धन लाएंगे? हर करप्शन हर डिपार्टमेंट में फैला हुआ है। वो बोलते हैं हम आते ही करप्शन खत्म कर देंगे। करप्शन क्या, उनको दिखाई नहीं देता है कि बड़े अधिकारी जो मंत्री माननीय लोग हैं वो कितने आराम से गाड़ियों में घूम रहे हैं, कितने अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, कितना अच्छा खा रहे हैं, और हम तो यहाँ पे बैठ के सड़ रहे हैं बेकार में। तो मैम ये यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट जो है वो निहात ऐसी जगह में आ गई है जिसकी सीमा नहीं है। अपने गुणगान गाती है खाली कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं। मैम टीवी पर दिन भर फोटो दिखाते हैं, हम ये कर रहे हैं। जो अच्छा करता है उसको अच्छा करने बोलने की दरकार नहीं पड़ती है। अच्छा करिए और दरिया में फेंकिए, तब इनको पता लगेगा। बीजेपी वाली हर चैनल पर खाली हमने ये कर दिया, हमने गरीबों को दे दिया। अरे तुमने गरीबों को क्या दे दिया? तुमने इनकम टैक्स पेयर जो है उनके पैसे ले लेंगे, गरीबों में बांट के अपना नाम कर रहे हो। ये कोई बात होती है क्या मैम? जी प्रेम, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से अपनी बात कही। रामपाल एक बार फिर से जिनसे जुड़े हैं। रामपाल जी, उम्मीद है आपने टीवी की आवाज कम की होगी, क्या सोचते हैं, क्या वाकई अधिकारी जनता की या बाकी लोगों की नहीं सुनते? बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से संपर्क टूटा के। तो आप कार्यक्रम अगर देख रहे हैं तो आप फोन कीजिए, राय दीजिए। मुद्दा के अधिकारियों से जुड़ा, मुद्दा के आमजन से जुड़ा, मुद्दा आपसे जुड़ा के क्या लोग सरकारी दफ्तर में केवल चक्कर काटते हैं और क्या उनके काम नहीं हो पाते हैं? क्या रजिस्ट्री करवाते वक्त परेशानी होती है? और रजिस्ट्री करवाने को लेकर तो सरकार बहुत गंभीरता से प्रयास भी कर रही है, क्या उसका कोई असर अधिकारियों पर नहीं है? या फिर अधिकारी काम कर रहे हैं, अगर किसी की नहीं सुनते हैं तो उसके बाद उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है? ये दूसरा पहलू है, इस पर भी आप अपनी बात कह सकते हैं। कुलदीप शिमला से जुड़े हैं। कुलदीप जी, क्या राय है, बताइए। मैडम जी नमस्कार। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा, क्या नाम जो आपने प्रश्न रखा है, लोग जो दफ्तरों में जाने से वाकई कतराते हैं जी। इवन की जो पढ़े लिखे लोग वो भी जाने में अपने को मतलब अपहिज महसूस करते हैं जी। तो इसके बारे में क्या नाम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में आप बोल रहे हैं, तो शिमला में तो इसका हाल अच्छा कि मैं शिमला 2 में छोटा शिमला में रह रहा हूँ। ऐसा नहीं है घर घर कूड़ा खाया जाता है, पानी समय पर आता है और सारे जो उनके जो काम अच्छे हैं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया कुलदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात कही। हरियाणा से रामपाल सैनी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है देश की आवाज में, बताइए क्या राय है आपके? हेलो जी, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बताइए। बताइए क्या राय है रामपाल जी, क्या सोचते हैं कि आज के मुद्दे पर आप? सर मैंने 1 साल हो गया बिजली बोर्ड के चक्कर काटते हुए जी। सीएम तक लिख ली एससी एक्शन, 2 करोड़ का गमन करके अफसर कोई सुनाई नहीं करता। मंत्री लग की भी एमएलए लग की कोई सुनाई नहीं जी। अच्छा। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार ये 2 संत के आदमी फैला रहे हैं। एक विशेष जाति के काम हो रहे हैं, किसी का कोई काम नहीं हो रहा। किसी दफ्तर में जाओ बगैर पैसे लिए दिए कोई काम नहीं होता। बताओ सरकार नाम की चीज कहाँ है? चलिए बहुत शुक्रिया, ये आपकी जाहिर है आपकी व्यक्तिगत राय है, हालांकि ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा कि जाति देखकर अधिकारी काम करते होंगे। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ आप जुड़े। और सूरज भान हमारे साथ सिरसा से जुड़ गए हैं। सूरज भान जी, आपके ही जिले का ही मामला है, क्या वाकई अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? दोष ये ऊपर वाले जो मंत्री, मैं तो ये मानता हूँ मंत्री खुद जिम्मेवार है इसके लिए जी। इसका जो मंत्री है विभाग का, ये पैसे मांगते हैं अधिकारी से, कहाँ से दे पैसे? और ये जो जिला अध्यक्ष भेड़े लेके जा रहे हैं ना जी, बीजेपी वालों को भेड़े खुद को चरानी चाहिए, क्योंकि इनका तो अपना तो वजूद था ही नहीं जी हरियाणा में। झूठ और जुमलों पे इन्होंने सरकार बनाई और इतना भ्रष्टाचार फैला रखा है जी ऑनलाइन के बारे में, बेहद जनता त्रस्त है। शुक्रिया, आपने अपनी बात कही, आप जुड़े कार्यक्रम में। और अभिषेक सिरसा से ही जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या सोचते हैं, आप बताइए, आपकी क्या राय है? जी मैम, बहुत ज्यादा करप्शन चल रही है आज के दिन में देखा जाए तो। मैं रिसेंटली का एक्सपीरियंस हुआ है मेरा अभी ये नगर परिषद सिरसा में जी। तो देखा जाए तो मैम बहुत ज्यादा करप्शन है। 2 दिन के काम को 2-2 महीने लग जाते हैं। और आजकल जैसे क्या चल रहा है कि एक ऑफिसर को 2-2, 3-3 चार्ज दिए गए हैं जो एस्टेट ऑफिसर हैं, तो वो 3-3 चार्ज के चक्कर में 4-4, 5-5 दिन ऑफिस में विजिट ही नहीं करते हैं। और जो क्लर्क्स हैं वो 500-500, 1000-1000 रुपए हर जगह लगते हैं, तब फाइल आगे जाके पास होती है। बहुत करप्शन के आप ये मानते हैं। शुक्रिया अभिषेक, आपने अपनी बात कही। और अतर सिंह हमारे साथ जुड़ गए थे महेंद्रगढ़ की कनीना से। स्वागत है देश की आवाज में आपका। जी संगवान जी। जी हाँ जी,
क्या राय है आपकी, जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, बताइए। हाँ, मेरी राय ये है जी, कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो पिछली सरकारों में करप्शन में लगे हुए हैं ना, तो वो करप्शन करते हैं। और जो बच्चा अभी सरकार में ईमानदारी से लगेगा वो आगे ईमानदारी से काम करेगा। और कुछ हमारे लोग भी ऐसे हैं जो गलत काम करना चाहते हैं, तो उनसे कर्मचारियों को बढ़ावा मिलता है। हमारा भी फर्ज बनता है करप्शन को कम करने के लिए हम सही से काम कराएंगे, अच्छे से जाके सही काम के लिए भी करप्शन मांगेगा, रिश्वत तो कौन दे देगा। और कुछ कर्मचारी पीछे के हैं जी, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है, उसको थोड़ा सरकार में उनको थोड़ा खींचना चाहिए। सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, पर फिर हम भी ध्यान दिलाना चाहते हैं कि उनको अच्छे से खींचना चाहिए थोड़ा। बहुत शुक्रिया अतर सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात कही है। इनका कहना है कि देखिए, रिश्वत अगर कोई लेता है तो ये दो पक्षों के बीच का मामला है। कोई अगर रिश्वत लेगा तो उसके बाद की तो अधिकारी रिश्वत ले सकता है, बिल्कुल ठीक ही बात अपने आप में। तो क्या हर जगह की स्थिति है? कुछ लोग हालांकि हमारे साथ दूसरे राज्यों से भी जुड़ रखे हैं। चेन्नई से दर्शक हमारे साथ प्रेम जुड़े, शिमला से हमारे साथ कुलदीप जुड़े, उमा जुड़ी, बहुत अलग अलग राज्यों से लोग जुड़ रखे हैं। लेकिन ये जो मामला है हालांकि है हरियाणा के सिरसा का, लेकिन अधिकारी जाकिर के पूरे ही देश में काम करते हैं। और माना यह भी जाता है कि सरकारें बदलती रहती हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, और ब्यूरोक्रेसी है वो जाकिर तौर पर बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि देश को, सिस्टम को चलाती है। लेकिन क्या ये लोग काम कर रहे हैं या फिर आमजन परेशान है? दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, आप क्या कहेंगे? मैं यहाँ कह रहा हूँ जी, मेरी पेंशन निबंध है जी। मेरी 61 साल की उम्र होगी जी। 61 साल की उम्र होगी, सारे मेरे पास हुए हैं जी। क्या दिक्कत है दीपक जी? पेंशन क्यों नहीं बन पा रही आपकी? सारे डॉक्यूमेंट मेरे सही हैं जी, स्कूल का सर्टिफिकेट भी मेरे साथ है जी। अच्छा, हाँ। कहाँ दिक्कत है फिर, क्यों नहीं बन पाई? बस कहते हैं जी, मन की पता भी आदमी है हम जी। ऑनलाइन तो हो जाए जी, फाइल है इनका कंप्यूटर। दीपक जी, उम्मीद करेंगे कि आप अपनी पंचायत से या स्थानीय जो अधिकारी हैं, जिनकी भी जिम्मेदारी है, उनसे बात करेंगे और आपकी पेंशन बन भी जाएगी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो जी मैंने सारे उनके भी दस्तखत करवा के भेज लिए, नंबरदार के भी, सरपंच के भी, सारे जी। बहुत शुक्रिया दीपक जी, आप हमारे साथ जुड़े। और इनकी भी देखिए टेंशन की जो है अपने आप में, पेंशन की, वो अपने आप में बड़ी है और इसको लेकर इनकी ओर से बात रखी गई। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो ब्यूरोक्रेसी को लेकर, अधिकारियों को लेकर है। नागेंद्र सिंह नेगी हमारे साथ जुड़े हैं सरकाघाट मंडी से। स्वागत है आपका देश की आवाज में, क्या कहेंगे आज के मुद्दे पर? मैडम जी नमस्कार। मैडम नमस्कार। मैं आज के मुद्दे पे ये कहना चाहूंगा मैडम कि हकीकत में ये जो रजिस्ट्री वाला जो विशेष तौर पर मामला है, या जमीन से संबंधित जो भी जितने भी मामले हैं, उसके बारे में आम आदमी को कोई ज्ञान नहीं होता मैडम जी। और ना ही ये पाठ्यक्रमों में होता है। आदमी चाहे एमफिल पीएचडी भी कर ले, फिर भी उसको जगह जमीन के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता, जिसका कि नाजायज फायदा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो नीचे से लेकर के ऊपर तक के अधिकारी हैं, वो सब के सब उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। और इन लोगों की यूनियनें बनी हुई होती हैं, इनको राजनीतिक बर्दाश्त होता है, इनकी कोई ट्रांसफर नहीं करवा सकता है, राजनीतिज्ञ भी इनको इस्तेमाल करते हैं। अब ये सरकार 5 साल के लिए आती है, इनकी 58 साल की नौकरी होती है, और वो लोग जो है वो डरते किसी से नहीं है। अब ये एक ऐसा एक नेटवर्क या कॉकस बन चुका है इन लोगों का कि वो चाहे हरियाणा की बात हो या हिमाचल की बात हो, चाहे फॉरेस्ट की बात हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात हो, ये नेटवर्क एक नेक्सस जो है, इसके बारे में सरकार को बड़ी गहराई से, संजीदगी से इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और इक्का दुक्का जो लोग फंसते भी हैं वो शरीफ आदमी होते हैं जी। बहुत शुक्रिया नेगी साहब, आप जुड़े कार्यक्रम में, आपने अपनी बात कही है। विवेक जुड़ गए हैं अगले दर्शक हमारे साथ। विवेक, आपकी क्या राय है, आपसे जानेगा? मैडम, इस सरकार में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई रजिस्ट्री नहीं होती, कोई इंतकाल नहीं होता बिना पैसे के, एसडीएम ऑफिस में कोई काम नहीं होता बिना पैसों के जी। जितना भी भ्रष्टाचार कांग्रेस के राज में तो कुछ भी नहीं, 10 गुना ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं, ईमानदारी का ढोल पीटते हैं, सारे पैसे लेते हैं, सारे अपना वो करते हैं। बहुत शुक्रिया विवेक जी, आप जुड़े हमारे साथ। राजमल सिरसा से जुड़े हैं। राजमल जी, आपके जिले का मामला हमने उठाया है, शिमला से दरअसल जुड़े थे, माफ कीजिएगा। क्या कुछ कहेंगे, शिमला में क्या स्थिति है अधिकारियों के रवैये को लेकर?
इमरान ने ऐसा है, हमने प्रधानमंत्री तक कार्रवाई की आरटीआई में दिया, हमने प्रधानमंत्री तक कार्रवाई की, लेकिन डिपार्टमेंट को जो प्रधानमंत्री से भी चिट्ठी आई उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बहुत शुक्रिया आपका, कार्यक्रम में आप जुड़े। तो आप फोन कीजिए, राय दीजिए, क्या सोचते हैं। बेहद गंभीर ये मुद्दा है, क्योंकि लगभग हर एक आदमी से ये मुद्दा जुड़ा है। हर एक इंसान को अपनी जिंदगी में सरकारी दफ्तर से, सरकारी अधिकारियों से कोई ना कोई काम जरूर होता है। आप सरकारी दफ्तर जाते हैं, क्या आपके काम बनते हैं, क्या अधिकारी आपकी बात सुनते हैं, क्या काम को किया जाता है, गंभीरता से पब्लिक को लिया जाता है। क्योंकि बीजेपी के सिरसा अध्यक्ष जो हैं, उनको लगता है कि अधिकारी जब उनका काम नहीं कर रखे तो जनता की कितनी सुनते होंगे। ये सवाल उठाया कि हमने इन तस्वीरों के सामने आने के बाद और आदित्य देवीलाल की ओर से अनोखे ढंग से जो रोष प्रकट किया गया है, और ये बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी ही सरकार में है और बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको लगता है कि उनके काम नहीं हो पा रखे नगर परिषद में, जिसके बाद भीड़ लेकर पहुंचे कि या तो हम भीड़ हैं या फिर आप भीड़ चराइए, आप काम नहीं कर रखे हैं। तो क्या कुछ आपका कहना है, आप राय दीजिए। क्या वाकई जो अधिकारी हैं वो नहीं सुन रखे हैं? क्या आपको भी परेशानी झेलनी पड़ती है? क्या पहले से सुधार हुआ है? सवाल बहुत सारे हैं, आप राय दीजिए। बलवंत हमारे साथ पंचकुला के मोरनी से जुड़े हैं, स्वागत है आपका देश की आवाज में। हाँ जी, हाँ जी जी, हेलो। कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या कहेंगे बताइए। अभी ये है जी कि हमारे सफाई कर्मचारी जो होते हैं जी, हेलो जी जी, जो सफाई कर्मचारी के लिए 4 पंचायतें हैं हमारी यहाँ जी, तो इनमें बीडीओ ऑफिस की तरफ से वो कहीं और जगह काम पर लगाए हुए हैं। 4 महीनों से कोई सफाई नहीं हो रही है हमारे। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोगों ने बात की अधिकारियों से? बहुत बार बात की है, बीडीओ ऑफिस में जाके हमने, वो ऐसे ही गोल मोल कर देते हैं बात को। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सरकार से जुड़े अधिकारी या बाकी लोग, जिम्मेदार लोग कार्यक्रम देख रहे होंगे, आपकी बात को सुनेंगे। बहुत शुक्रिया आप जुड़े। और दीपक कैथल से जुड़े, जिनका पेंशन का मुद्दा था कि उनकी पेंशन नहीं बन पा रही, तो अधिकारी अगर इस बात को सुन रखे हैं, कैथल के जिम्मेदार लोग अगर सुन रखे हैं, तो आप भी मदद कीजिएगा। क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि लोगों की जो परेशानी है, लोगों का जो मुद्दा है, उसे शाम 4 बजे में उठाया जाए, उस पर चर्चा की जाए, सरकार और प्रशासन तक आवाज पहुंचाई जाए। किशोर जुड़ गए हैं झज्जर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। किशोर जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या कहेंगे आप अधिकारियों के रवैये को लेकर? अधिकारी तो अपनी तरफ से ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन उनके नीचे वाले हैं वो पाइप को अच्छा देते हैं जी, वो अपने सही तरीके से काम नहीं करते, टाइम लेते हैं। अगर कोई गरीब आदमी जाता है उसको लाइन में लगा रहना पड़ता है, ना उसकी तरफ ध्यान दिया जाता है। बस वो अपनी जैसे वो भेड़ चाल है वैसे चलते रहते हैं। लेकिन हाँ, ये ऑफलाइन होने की वजह से कुछ एक कामों में तेजी आ गई है। जी, बहुत शुक्रिया किशोर जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो भेड़ चाल जैसे एक है वैसे ये चलते हैं, और भेड़ लेकर ही पहुंचे आदित्य देवीलाल। तो क्या ये कदम वाकई ठीक है कि या तो आप पब्लिक को भेड़ समझते हैं या फिर आप भेड़ चराइए, क्योंकि काम तो आप नहीं कर रहे। ये शिकायत उनकी ओर से की गई, और प्रॉपर्टी आईडी ट्रांसफर करवाने का कोई मामला था, जिसको लेकर उनकी ओर से कहा गया कि बहुत दिन से वो परेशान हैं और अधिकारी उनकी बात को नहीं सुन रखे, उनका काम नहीं कर रखे। और एक बात ये भी कही गई कि मेरी बात नहीं सुन रखे तो आम जनता के काम कैसे ये करते होंगे, आम जनता की कितनी सुनते होंगे, कितना परेशान आम आदमी होगा। तो क्या वाकई आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? आदित्य देवीलाल की ओर से जो कहा गया, तो अलग अलग लोग हमारे साथ जुड़े, और बहुत गंभीर बात अपने आप में ये है कि ज्यादातर लोगों की ओर से कहा गया कि अधिकारी नहीं सुन रहे। सरकार बहुत प्रयास करती है कि ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल किया जाए, आमजन को दिक्कत परेशानी ना हो, पारदर्शी बनाया जाए, और पूरी तरह से करप्शन को लेकर भी कहा जाता है कि 0 टॉलरेंस पर हम काम कर रखे हैं। लेकिन अधिकारी नहीं सुन रहे, उसको लेकर दर्शकों की ओर से ये भी कहा गया कि रिश्वत के चलते अधिकारी नहीं सुनते हैं, और स्थिति कोई बहुत ज्यादा बेहतर पहले से नहीं हुई है। हालांकि कुछ दर्शकों का ये भी कहना है कि इस सरकार में स्थिति पहले से बेहतर हुई है। इसी के साथ देश की आवाज में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत और देखती रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।